अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस कदर नफ़रत फैल चुकी है कि कोई भी सियासी रहनुमा इस नफ़रत से महफूज नहीं है। इस नफ़रत की आग इस हद तक पहुंच चुकी है कि कोई भी सियासतदान अवाम में जाए तो अवाम उसके साथ जिस किस्म का सलूक करती है वो सबके सामने है। इस नफ़रत का आगाज़ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया गया। एक वो वक्त था जब दोनों जमातें एक दूसरे के खून की प्यासी थीं, चाहे वो नवाज़ शरीफ हों या बेनज़ीर। जिस किस्म के इल्ज़ामात उन्होंने एक दूसरे के ऊपर लगाए वो तारीख़ का हिस्सा है। नवाज़ शरीफ की जानिब से जिस किस्म की गलाज़त सियासत के अंदर लाई गई वो भी आप सबके सामने है, चाहे वो बेनज़ीर के हवाले से हो या पीपल्स पार्टी की कोई भी खातून रहनुमा के हवाले से हो। इमरान खान की साबिक अहलिया उनके हवाले से जिस किस्म की गलाज़त मुस्लिम लीग नून की जानिब से की गई, उनको पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। अब इमरान खान की जो अहलियाँ हैं उनको भी सियासत की गंद के अंदर धकेलने की कोशिश की जा रही है। अब वो रोज़ अदालतों के चक्कर काट रही हैं। इमरान खान की सियासत के अंदर आने के बाद लोगों के अंदर कुछ शऊर आना शुरू हुआ। लोगों को ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या होता रहा है और अवाम के साथ किस किस्म का सलूक किया जाता रहा है। जिस तरीके से अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया, इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस चीज़ का ठहराव पैदा हुआ और आज पाकिस्तान के लोग दलाइल के बगैर किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। जिस किस्म का सलूक इमरान खान के साथ किया जा रहा है, करने वाले बताने से कासिर हैं और अवाम इस चीज़ के दलाइल मांग रहे हैं जो करने वालों के पास नहीं है। इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद जो लोग इसके अंदर शामिल थे, आज वो टिकट लेने के लिए आगे पीछे भाग रहे हैं और टिकट जिनका लेना था आज वो उनसे फ़रार हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तहरीक इंसाफ के पंजाब के लोगों को ख़रीदा गया और उनको टिकट दिया गया। तो ज़िमनी इलेक्शन में कुछ यूँ हुआ कि नून लीग ने उन लोगों को टिकट दिया जिनको उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए पैसे दिए या उनको ख़रीदा। नताइज कुछ यूँ आए कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर 36 में से 32 सीटें जीत लीं। उन नशिस्तों के अंदर आज़ाद उम्मीदवारान भी थे जो बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। तहरीक इंसाफ ने उनकी सीटें भी जीत लीं और तहरीक इंसाफ वो सीटें भारी मार्जिन से जीती थी। आज पाकिस्तान की सियासत वहाँ पहुँच चुकी है कि वो लोटे जिन्होंने तहरीक इंसाफ को धोखा दिया, आज मुस्लिम लीग नून के टिकट लेने के लिए उनके आगे पीछे मंडला रहे हैं। या कोई मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर रहा है या कोई पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहा है, मगर उनको टिकट देने के लिए कोई राज़ी नहीं। इन्हीं लोटों के अंदर एक नाम राजा रियाज का भी है, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को 2016 के अंदर ज्वाइन किया और 2018 में फैसलाबाद से उनको टिकट मिली, जहां उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए। ये आपको बात बताता चलूँ कि राजा रियाज ने इसी सीट के ऊपर पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा था और उनको सिर्फ 33,000 वोट मिले थे। सब वोट तहरीक इंसाफ के मिले और बाद में उन्होंने ये किया कि मुस्लिम लीग नून की गोद में जाकर बैठ गए। अब राजा रियाज मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं और लोटों की फहरिस्त में उनका नंबर अव्वल है। कल फैसलाबाद के अंदर मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक जलसा किया गया जिसके अंदर राजा रियाज को भी शामिल किया गया। उस जलसे के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि राजा रियाज जब तकरीर करने आए तो लोगों की जानिब से लोटे के नारे लगाए गए और दूसरे किस्म की गालियां भी उनको दी गई, क्योंकि अवाम के अंदर इतना शऊर आ चुका है कि वो ये ज़रूर पहचान चुके हैं कि लोटा कौन है और पुराना कारकुन कौन है। चाहे वो किसी भी जमात का हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ का हो, मुस्लिम लीग नून का हो या पीपल्स पार्टी का, इमरान खान को ये क्रेडिट तो ज़रूर देना चाहिए कि उन्होंने अवाम के अंदर शऊर ज़रूर पैदा कर दिया है और पाकिस्तान की कौम के अंदर शऊर की ही कमी थी। राजा रियाज स्टेज पर आए और राजा रियाज को बहुत से नारों का सामना करना पड़ा और गालियों का भी सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो अपनी तकरीर तो मज़ीद कंटिन्यू ना कर सके, उनको स्टेज से जाना पड़ा। बताने वाले ये भी बताते हैं कि राजा रियाज जिस वक्त स्टेज से उतरे तो अवाम की जानिब से उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया, जिसका कोई सबूत तो फ़िलहाल या वीडियो की सूरत में सामने तो नहीं आया, लेकिन बताने वाले यही कहते हैं कि राजा रियाज, पंजाबी में कहते हैं, अवाम के हत्थे चढ़ गए थे। अवाम ने अपना गुस्सा बहुत अच्छे से निकाला। मुस्लिम लीग नून के जलसे के अंदर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे जो कि इस मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरीके से राजा रियाज उनके हाथ आएँ और वो अपने वोटों का बदला उनसे लें। 2024 के अंदर होने वाले इलेक्शंस में अगर तहरीक इंसाफ को टिकट्स देने और उम्मीदवार खड़े करने का मौका मिलता है तो राजा रियाज की ज़मानत ज़ब्त होने के 100% चांसेस, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी लोटों को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया गया है। और इसका क्रेडिट भी इमरान खान को जाता है कि इमरान खान अगर इन लोगों को बेनकाब ना
करते तो शायद आज ये उन पार्टीज़ की आंखों का तारा होते। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मजबूरी ये है कि जिस तरीके से उन्होंने उनको ख़रीदा और इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डलवाया, अब कुछ ना कुछ तो सौदा किया होगा। इस वक्त इलेक्शन का माहौल बनाया जा रहा है, जबकि सूरत हाल कुछ यूँ है कि इलेक्शन होते हुए नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन बाकी तमाम जमातों ने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है, मगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मुहिम का आगाज़ नहीं करने दिया गया। ये साफ सबूत है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खौफज़दा लोग इमरान खान को इलेक्शंस में नहीं देखना चाहते। इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान का खौफ इनके दिलों में बैठा हुआ है और ये चाहते हैं कि इमरान खान को सियासत से ही साइडलाइन कर दिया जाए। इमरान खान को साइडलाइन करने के बाद अब उनका ये खौफ है कि तहरीक इंसाफ ने अगर इलेक्शन लड़ लिया तो तहरीक इंसाफ इन तमाम जमातों को क्लीन स्वीप कर देगी। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि तहरीक इंसाफ को भी इलेक्शन के मैदान से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुकर्रर तो कर दी है, अब देखना यह है कि कितने दिन लेकर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया जाता है, क्योंकि कुछ हफ्तों पहले तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने केस लड़ने के बाद बल्ले का निशान अलॉट किया था, क्योंकि 16 माह के अंदर इस चोर टोले ने जिस किस्म की हुकूमत की वो सब आपके सामने है। क्योंकि आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान की मईशत के हालात हैं, वो इस 16 माह की हुकूमत में जो तमाम जमातें PDM का हिस्सा थी उनकी मेहनत का नतीजा है। पाकिस्तान की GDP जो कि इमरान खान की हुकूमत में 6.2% थी, आज सिर्फ और सिर्फ 0.2% रह गई है। पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं, पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स ख़त्म होते जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमतें आसमान को छू रही हैं, गरीब पिसता चला जा रहा है, लेकिन इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। एक बार फिर इस चीज़ का सिर्फ और सिर्फ ये हल है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवाए जाएँ, तमाम जमातों को इलेक्शंस में हिस्सा लेने दिया जाए, अपनी अना और अपनी ज़िद को एक तरफ रख कर तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए, और उसके बाद अवाम फैसला करे कि अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है या किसी और जमात के साथ। उसके बाद कोई भी जमात जीते, हुकूमत बनाए और पाकिस्तान को संभाले। दूसरी खबर आपके लिए ये थी कि पाक भारत मैच आज हो रहा है और वर्ल्ड कप के अंदर एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने है। मैच के आगाज़ से पहले स्टेडियम के अंदर कश्मीरी लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो कि जिनका सामना भारतीय लोगों के साथ हुआ और वहाँ पर बहुत हंगामा किया गया, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीरियों के हकूक़ की पामाली भारत की तरफ से की जा रही है वो भारत के लोगों की तरफ से भी नज़र आ रही है। बहरहाल उस वक्त तो कश्मीरी लोगों की जानिब से भारत के लोगों के ऊपर जवाब भी दिया गया और उनकी गालम गलोच का भी ठीक तरीके से जवाब दिया गया, जिसके बाद भारतीय लोग वहाँ से जाने को मजबूर हो गए। बहरहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीरी लोगों की जानिब से पूरी तरीके से जवाब दिया गया और वहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ा, जिसके बाद वहाँ पर तमाम मामलात को सही किया गया और कश्मीरी लोगों को वहाँ से भेज दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से ये रेजोल्यूशन पास कर दी गई थी कि कश्मीर को उनका हक़ दिया जाए, मगर अब तक भारत कश्मीर का हकूक़ दबा कर बैठा है और कश्मीरियों को उनका हकूक़ देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी कश्मीरियों को एक साइड पर छोड़ दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के अपने हालात इस वक्त तबाह हो चुके हैं कि वो कश्मीरियों का मुकदमा कैसे लड़ें। एक शख्स था जिसने कश्मीर का मुकदमा लड़ने की कोशिश की और तमाम इस्लामी ममालिक को साथ मिलाकर भारत से बात करने की कोशिश की और कश्मीरियों को उनका हक़ दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ क्या हुआ वो आप सबके सामने है। वो शख्स आज जेल में बैठा है। पाकिस्तान के इस वक्त वो हालात हैं कि हर कोई हमाम में नंगा है और पाकिस्तान को इस वक्त देखने वाला कोई भी नहीं, सब अपनी लूट मार के अंदर लगे हुए हैं और पाकिस्तान की आवाम का सोचने को कोई तैयार नहीं। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि इलेक्शंस करवाए जाएं और तमाम जमातों को बराबरी से हिस्सा लेने दिया जाए, जिसके बाद जो हुकूमत में आए वो पाकिस्तान को संभाले और पाकिस्तान की तरक्की उसी के हाथ में होगी। वस्सलाम।